अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। जी स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं क्लास 5 का मैथ, जिसकी यूनिट 1 की हम आज एक्सरसाइज 2 सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन 1 है, ऐड दी फॉलोइंग। ये हमें नंबर्स गिवन है और इनको हमने प्लस करना है। तो चलें सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये हमें 100,700 गिवन है और हमने इनको प्लस करना है। तो जो हमें फ़र्स्ट वैल्यू गिवन है उसको हम पहले लिख लेते हैं और इसको हमने प्लस करना है 291,562 में। तो ये इस तरह से हमने वर्टिकली लिख लेना है और फिर हम इसको प्लस करेंगे। 0 में 2 प्लस करेंगे 2, 0 में 6 प्लस करेंगे 6, 7 में 5 प्लस करेंगे तो 12 आएगा। 1 कैरी चला गया, 1 में 1 प्लस किया तो 2 आ गया, 9 में 0 प्लस किया तो 9 आ गया और 1 में 2 प्लस करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो यही हमारा इसका फाइनल आंसर है। अभी पार्ट सॉल्व करते हैं। जो हमें फ़र्स्ट वैल्यू गिवन है उसको इस तरह से हम पहले ऊपर लिख लेंगे और सेकंड वैल्यू को उसके नीचे लिख लेंगे। अब हम इसको प्लस करेंगे। 1 में 1 प्लस करेंगे 2 आ जाएगा, 8 में 0 प्लस करेंगे 8 आ जाएगा, 3 में 2 प्लस करेंगे 5, 7 में 9 प्लस करेंगे 16, 1 कैरी चला गया, 1 में 1 प्लस किया 2, 4 में 3 प्लस करेंगे तो 7 आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। इसमें भी जो हमें फ़र्स्ट वैल्यू गिवन है उसको हम इस तरह से ऊपर लिख लेंगे, सेकंड वैल्यू उसके नीचे लिख लेंगे और देन हम इसको प्लस कर देंगे। 9 में हम 7 प्लस करेंगे 16, 1 कैरी चला गया, ये 5 हो गया हमारे पास। अगेन 16 बनेगा, 1 कैरी चला गया। 2 में 1 प्लस करेंगे 3, 3 में 1 प्लस करेंगे 4, 9 में 0 प्लस करेंगे 9 आ जाएगा, 5 में 7 प्लस करेंगे तो 12 आगे आ जाएगा। आगे कोई नंबर नहीं है तो इसलिए ये पूरा का 12 हम यहीं लिख देंगे। नेक्स्ट देखें, 319,898 में हमने प्लस करना है 428,888। 8 में 8 प्लस करेंगे 16, 1 कैरी चला गया, ये 9 और 1 ऐड किया 10, 10 में 8 प्लस करेंगे 18, 1 कैरी चला गया, 8, 8, 16, 1 ऐड किया 17, 1 कैरी चला गया, ये 10 और 8 ऐड करेंगे 18, अगेन 1 कैरी चला गया। 1 में 1 प्लस करेंगे 2, 2 में 2 प्लस करेंगे 4, 4 में 3 प्लस करेंगे तो 7 आ जाएगा। यही इसका हमारे पास फाइनल आंसर है। नेक्स्ट भी हम इस तरह से इनको वर्टिकली लिख लेंगे और देन हम इनको प्लस कर देंगे। 2 में 2 प्लस करेंगे 4, 4 में 2 प्लस करेंगे 6, 4 में 2 प्लस करेंगे 6, 6 में 1 प्लस करेंगे 7, अगेन 7 और ये हो जाएगा 13। तो यही हमारे पास इसका आंसर आ गया है। नेक्स्ट पार्ट देखें, इसको भी वर्टिकली लिखना है। दूसरी वैल्यू उसके नीचे लिख के हम इनको जो है वो प्लस कर देंगे। 7, 1 में 0 प्लस करेंगे तो 1 आ जाएगा, 0 में 4 प्लस किया 4, 1 में 2 प्लस करें 3, ये हो जाएगा 6, 5 में 6 में 5 प्लस करें 11। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन 1 सॉल्व हो गया है कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं, क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 है सब्ट्रैक्ट दी फॉलोइंग। पहले हमने प्लस के क्वेश्चंस किए थे, अब हम माइनस के करेंगे। इसमें देखें, इसमें भी हम पहले इनको वर्टिकली लिख लेंगे। 209,856 को लिख के इसमें से हमने माइनस करना है। ये इस तरह से हम लिख लेंगे और अब हम इसे माइनस करेंगे। 6 में से 0 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 6। 5 में से 6 माइनस नहीं होते, कैरी दे देंगे, यहाँ पे 7 रह गए, यहाँ पे 15। 15 में से हम 6 माइनस करेंगे 9 आएगा, 7 में से 6 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, 9 में से 5 माइनस करेंगे 4, 0 में से 0 माइनस करेंगे तो 0, 2 में से 2 माइनस किया तो 0। तो यही हमारा इसका फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी हम इस तरह से वर्टिकली लिख लेंगे। देन हम इसको माइनस करेंगे दूसरी वैल्यू में से। 1 में से 0 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, 9 में 7 माइनस करेंगे 2 आएगा, 9 में से 0 माइनस करेंगे तो 9 आएगा, 8 में से 6 माइनस करेंगे 2 आएगा, 8 में से 0 माइनस करेंगे 8, 7 में से 2 माइनस करेंगे तो 5 आएगा। यही इसका फाइनल आंसर है।
नेक्स्ट वैल्यू को भी हम वर्टिकली लिख लेते हैं, दूसरी वैल्यू उसके नीचे इस तरह से हम लिख लेंगे और अब हम इसे माइनस करेंगे। 8 में से 9 नहीं माइनस होता, 7 ज़ीरो है तो हम यहाँ से 1 से कैरी लेके पहले 0 को देंगे, ये 1 ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ पे 10 बन गया, 10 अब आगे कैरी दे देगा तो यहाँ पे 9 रह गया। 18 में से 9 माइनस करेंगे 9 आएगा, 9 में से 3 माइनस करेंगे तो 6 आएगा। 0 में से 4 माइनस नहीं होता तो यहाँ कैरी दे देंगे, 10 में से 4 माइनस करेंगे 6 आएगा। 4 में से 5 माइनस नहीं होता, अगेन कैरी दे देंगे। 14 में से हम 5 माइनस करेंगे तो 9 आएगा, 8 में से 6 माइनस करेंगे 2 आएगा, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो भी 2 ही आएगा। नेक्स्ट पार्ट देखें, इसको भी हम इस तरह वर्टिकली लिख लेते हैं। दूसरा नंबर इसके नीचे लिखेंगे और हम इसको माइनस करेंगे। 5 में से 0 माइनस किया तो 5 आ गया, 6 में से 0 माइनस करेंगे 6 आ जाएगा। 2 में से 6 माइनस नहीं होंगे, कैरी लेंगे 12, यहाँ पे 2 रह जाएगा। 12 में 6 माइनस किया तो 6 आ गया, यहाँ से यहाँ कैरी देंगे। 12 में से 6 माइनस करेंगे 6 में से 5 माइनस करेंगे 1, 6 में से 6 0। तो यही हमारा इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। पहले हम इसको भी इसी तरह वर्टिकली लिख लेंगे और इसमें से हम माइनस करेंगे 3 3 3। 8 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 5। 9 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 6। 8 में से 3 5 3 5 3। तो यही हमारा इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट पार्ट सोल्व करते हैं। इसको अब हम माइनस करेंगे, वर्टिकली लिख लिया हमने। यहाँ से यहाँ कैरी दे देंगे। 12 में से 6 माइनस करेंगे 6 आएगा। 5 में से 5 0 आएगा। 7 में से 6 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। 4 में से 5 माइनस नहीं होते, कैरी दे देंगे, यहाँ पे 3 रह जाएगा। 14 में से 5 माइनस करेंगे 9 आएगा। 3 में से 6 माइनस नहीं होता तो कैरी दे देंगे। 13 में से हमने 6 माइनस करना है तो हमारे पास 7 आ जाएगा और 6 में से 5 माइनस करना है तो 1 आ जाएगा। तो यही हमारा इसका फाइनल आंसर। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन 2 जो है वो कंप्लीट सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन 3 सॉल्व करते हैं, जो कि अब स्टेटमेंट वाले शुरू हो गए हैं। क्वेश्चन 3 देखें तो क्वेश्चन 3 है, सादिया बॉट अ प्लॉट फॉर रुपीज़ 659,814 and other plot for rupees 799,999. Find the total amount she spent. इसमें वो कह रहे हैं कि सादिया ने 2 प्लॉट्स बाय किए हैं इतने रुपीज़ के, तो उसकी टोटल अमाउंट बतानी है कि वो टोटल कितने में आए हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे प्राइस ऑफ फर्स्ट प्लॉट, तो वो कितनी है, जितनी है वो हम लिख देंगे। फिर यहाँ पे प्राइस ऑफ सेकंड प्लॉट वो कितनी है वो लिख देंगे। और उन्होंने टोटल पूछा है तो टोटल का मतलब है हम प्लस करेंगे। दोनों की पूछी है ना कि कितनी है, तो इसका मतलब है हम प्लस करेंगे। 9 में 4 प्लस करेंगे 13, 1 कैरी चला गया। 9 में 1 प्लस करें 10, 10 में 1 प्लस किया 11, 1 कैरी चला गया। ये हो गए 18, अगेन 1 कैरी चला गया। ये हो गए 19, अगेन 1 कैरी चला गया। 15, 1 कैरी चला गया। ये 14। तो यहाँ आप लिख दोगे टोटल अमाउंट जो है वो इतनी है, इतनी उसने स्पेंड की है दोनों प्लॉट्स पर। नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 4 यहाँ पे है, अमान हैज़ एन एनुअल इनकम ऑफ रुपीज़ 456,750। ही स्पेंट रुपीज़, इतनी वो खर्च कर रहा है ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ मस्जिद। उसकी टोटल जो इनकम है वो हमें दी हुई है और वो कह रहे हैं कि उसमें से इतनी वो मस्जिद की कंस्ट्रक्शन पर ख़र्च कर देता है। हाउ मच अमाउंट इज़ ही लेफ़्ट विद, तो उसके पास कितनी रह जाती है खर्च करने के बाद। लेफ़्ट का मतलब है हमने माइनस करना है, तो हम यहाँ पे इसकी स्टेटमेंट बना लेते हैं। एनुअल इनकम, तो उसकी कितनी इनकम है, इतनी टोटल इनकम है।
यहाँ पे लिखेंगे स्पेंड ऑन मस्जिद, कितनी उसने स्पेंड की है 125,000। तो यूँ इस तरह से हम लिखेंगे और इसको माइनस कर देंगे। 0 में से 5 माइनस नहीं होगा, कैरी ले लेंगे। 10 में से 5 माइनस करेंगे 5 आएगा, यहाँ से कैरी यहाँ दे देंगे। अब हम 1, क्योंकि यहाँ पे 4 रह गया, यहाँ पे अब 6 रह जाएगा। 14 में से 9 माइनस करेंगे 5, 6 में से 2 माइनस करेंगे तो 4 आएगा। 6 में से 5 माइनस करेंगे 1, 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3 आएगा, और 4 में से 1 माइनस करेंगे तो अगेन 3 आएगा। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है कि बाकी उसके पास इतनी रकम जो है वो बच गई है। नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 5 है, लाहौर हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ 459,814 इन वन टाउन। इसमें ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो लाहौर में एक टाउन की पॉपुलेशन है वो इतनी है और नेक्स्ट टाउन की इतनी है, और आगे से वो हमसे पूछ रहे हैं 2 पार्ट्स में क्वेश्चन के व्हाट इज़ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ बोथ द टाउन्स। तो हम पहले दोनों टाउन्स की पॉपुलेशन लिख लेते हैं। तो हम लिखेंगे पॉपुलेशन ऑफ वन टाउन कितनी है 459,814, और सेकंड पे हम लिखेंगे पॉपुलेशन ऑफ सेकंड टाउन, वो कितनी है 325,919, और इन दोनों को उन्होंने दोनों की पूछा है ना बहुत पॉपुलेशन कितनी है, तो मीन्स हमने इसको प्लस करना है। 9 में 4 प्लस करेंगे 13, 1 कैरी चला गया, ये हो गया 3। 9 में 8 प्लस करेंगे 17, 1 कैरी चला गया, ये 15 हो गया, अगेन 1 कैरी चला गया, ये 8 हो गया, और ये 7। तो ये हमारे पास आ गई है दोनों टाउन की पॉपुलेशन। जी स्टूडेंट्स, ये ए पार्ट तो सॉल्व हो गया, हमने दोनों को प्लस करके तो उसकी पॉपुलेशन जो है वो फाइंड कर ली है दोनों टाउन्स की। अब बी पार्ट में वो हमसे पूछ रहे हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर पॉपुलेशन। अब हमने डिफरेंस बताना है, तो मीन्स हमने इन दोनों नंबर्स को लिख के माइनस कर देना है। डिफरेंस जहाँ पे भी आ जाए इट्स मीन के हमने माइनस करना है कि दोनों में कितना फ़र्क है दोनों की पॉपुलेशंस में। तो हम दोनों वैल्यूज़ को इस तरह वर्टिकली लिख लेंगे और इनको हम कर देंगे माइनस। तो यहाँ हम माइनस करते हैं, 4 में से 9 माइनस नहीं होगा, कैरी दे देते हैं, यहाँ 0 रह गया। 14 में से 9 माइनस करेंगे 5, 0 में से 1 माइनस नहीं होगा, अगेन कैरी दे देंगे, यहाँ पे 7 रह जाएगा। 10 में से 1 माइनस करेंगे 9, 7 में से 9 माइनस नहीं होगा, अगेन कैरी दे देंगे, यहाँ पे 8 रह जाएगा। 17 में से हम 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 8। 8 में से 5 माइनस करेंगे 3, और 5 में से 2 माइनस करेंगे अगेन 3, 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। तो इट्स मीन के दोनों की पॉपुलेशन में इतना डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 6 है, द एनुअल यील्ड ऑफ मैंगो ऑर्चर्ड इज़ 656,565 kg। में वो कह रहे हैं कि हमारे पास जो एक साल की मैंगो की पैदावार है वो इतनी है, और सेकंड ईयर में कितनी पैदावार इतनी जो है वो डिक्रीज़ हो गई है, और हाउ मच मैंगो वाज प्रोड्यूस इन दी सेकंड ईयर। तो वो पूछ रहे हैं कि सेकंड ईयर में कितने जो है वो प्रोड्यूस किए गए हैं। तो मींस इन दोनों को हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी। तो यहाँ हम पहले लिख देंगे इस तरह से हमने लिख देना है एनुअल यील्ड ऑफ मैंगो ऑर्चर्ड, जो एनुअल है वो लिख देनी है, और सेकंड ईयर में जितनी डिक्रीज़ हुई है कितनी है वो 100,984, और इन दोनों को हम माइनस कर देंगे। 5 में से 4 माइनस करेंगे 1, 6 में से 8 माइनस नहीं होता, कैरी दे देंगे, यहाँ पे 4 आ जाएगा। 16 में से 8 माइनस करेंगे 8, 4 में से 9 माइनस करेंगे तो नहीं होगा, कैरी दे देंगे, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। 5 में से 0 माइनस करेंगे अगेन 5, अगेन 5 में से 0 माइनस करेंगे अगेन 5, 6 में से 1 माइनस करेंगे तो अगेन 5 आ जाएगा।
तो यही हमारे पास इसकी आ गई है सेकंड ईयर की। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। द गवर्नमेंट बिल्ड 386,655 हाउसेस फॉर द होमलेस इन 1 ईयर, कि एक साल में गवर्नमेंट जो है वो होमलेस लोगों के लिए हाउस बिल्ड कर रही है इतने, और दी सेकंड ईयर में इतने कर रही है फर्स्ट ईयर की निस्बत, मतलब थोड़े कर रही है। तो वो पूछ रहे हैं हाउ मैनी हाउसेज डिड द गवर्नमेंट बिल्ड इन बोथ द ईयर्स, कि दोनों सालों में कितने किए हैं। तो पहले हम इसकी स्टेटमेंट बना लेते हैं। तो फर्स्ट जो हमें पहले ईयर में कितने उन्होंने बताए हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे गवर्नमेंट बिल्ड हाउस इन 1 ईयर। कितने उसने बिल्ड किए हैं, 386,655। तो यहाँ पे नेक्स्ट अब हम लिखेंगे इन सेकंड ईयर। सेकंड ईयर में उसने कितने किए हैं, 24,521। तो ये हमें जो है सेकंड ईयर का बताया हुआ है कि इतने कम घर जो हैं वो बनाए गए हैं। तो हम इन दोनों को माइनस कर लेंगे। तो फर्स्ट ईयर की निस्बत तो हमारे पास सेकंड ईयर की आ जाएगी कि कितने घर सेकंड ईयर में बनाए गए हैं। 5 में से हम 1 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा, 5 में से 2 माइनस करेंगे 3 आएगा, 6 में से 5 माइनस करेंगे 1, 6 में से 4 माइनस करेंगे 2, 8 में से 2 माइनस करेंगे 6, और ये 3 एज इट इज़ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। फातिमा हैज़ ₹954,888 in her bank account. If she withdraw ₹135,600 from the bank to buy a laptop, how much money is she left with? तो उसके पास कितनी बाकी रह जाएगी, मीन्स के हमने इनको माइनस करना है, तो हमारे पास लेफ़्ट मनी आ जाएगी। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं टोटल अमाउंट इन बैंक। कितनी है वो, 954,888, और शी विदड्रॉ उसने कितनी बैंक से निकलवाई है, 135,600। तो अब हम, और उसके पास रह कितनी जाएगी, तो इसको माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा उसके पास बाकी कितनी रह जाती है। 8 में से 0 माइनस करेंगे 8, 8 में से 0 माइनस करेंगे अगेन 8, 8 में 6 माइनस करेंगे 2, 4 में से 5 माइनस नहीं होते कैरी, 14 में से 5 माइनस करेंगे 9, 4 में से 3 माइनस करेंगे 1, 8, 9 में से 1 माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो मीन्स उसके पास 819,288 जो मनी है वो रह गई है बैंक में, रुपीज़। तो साथ में हम रुपीज़ भी लिख देंगे। तो यही हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है। अ फैक्ट्री ओनर गेव ₹448,870 एज अ रिवार्ड टू हिज एम्प्लॉयज़ इन द 1 ईयर। इन द सेकंड ईयर ₹437,955 वर गिव एज रिवार्ड। फर्स्ट ईयर में इतने दिए गए हैं और सेकंड ईयर में इतने दिए गए हैं। What is the total amount given as reward in both the years? तो मीन्स इसमें हमने प्लस करना है, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं।
तो इस तरह से हम प्लस कर लेंगे इन दोनों को। फर्स्ट ईयर का लिख लिया है, सेकंड ईयर का लिख लिया है, तो हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास बोथ ईयर क्या आ जाएगा। 0 में 5 प्लस करेंगे तो 5 आएगा, 9 में 7 प्लस करेंगे 16, 1 कैरी चला गया, ये हो जाएगा हमारे पास 18, 1 कैरी चला गया 16, अगेन 1 कैरी चला गया 8 और ये 4 एज इट इज़ आ जाएगा। अब हमारे पास इसी का बी पार्ट भी हमें गिवन है। इन विच ईयर द फैक्ट्री ओनर गेव लेस रिवार्ड एंड हाउ मच लेस, कि वो पूछ रहे हैं किस ईयर में ओनर ने कम रिवार्ड जो है वो दिया है। तो मीन्स इन दोनों को हम माइनस कर लेंगे तो हमें बल्कि हम इन दोनों में से देख लेंगे कि कौन सा वैल्यू जो है वो थोड़ी है, तो उनको माइनस करके हमें पता चल जाएगा कि उसने कितनी कम दी है। तो सब इन दोनों को हमने ये ऑलरेडी ऊपर नीचे लिखा हुआ है, दोबारा से यहाँ लिख लेंगे। और इनको माइनस कर लेंगे, कैरी दे देंगे। 10 में से 5 माइनस किया 5, यहाँ पे रह गए है 6, तो यहाँ 16 में से 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास 7 आएगा, यहाँ पे 7 रह गया। 17 में से 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास 8 आएगा। 7 में 7 माइनस किया 0, 4 में से 3 माइनस किया 1। तो मीन्स के उसने सेकंड ईयर में उसने कम अमाउंट दी है, क्योंकि देखें ऊपर वाली वैल्यू बड़ी है, नीचे वाली छोटी है। तो यहाँ लिखेंगे इन सेकंड ईयर ही गेव लेस रिवार्ड, और वो कितना है, और वो है 10,875। यहाँ पे लिखेंगे विच इज़ 10,875। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है। अब हम लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फरहान डोनेट ₹600,000 to the organization. If he pays ₹385,990 to one the organization, how much will he pay to the other organization? वो कह रहे हैं कि उसने 2 ऑर्गेनाइजेशन को इतनी टोटल अमाउंट जो है वो डोनेट्स की है, और वो कह रहे हैं कि अगर उसने जो 1 ईदी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें इतनी की है तो बतानी है कि सेकंड को कितनी की है। मींस इन दोनों को अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास सेकंड ईयर की आ जाएगी। तो यहाँ पे हम लिखते हैं क्वेश्चन 10 और हम लिखेंगे टोटल अमाउंट ही डोनेट्स, कितनी उसने डिनोट की है, इतनी डिनोट की है, सॉरी डोनेट्स की है। और अब हम नेक्स्ट लिखेंगे ही डिनोट टू वन ऑर्गेनाइजेशन वो कितनी है, यहाँ पे हम लिख देंगे। तो इसको हम माइनस कर देंगे। अब यहाँ पे 0 में से 0 माइनस करेंगे तो 0 ही आएगा। अब यहाँ 9 में से माइनस नहीं होगा तो यहाँ से यहाँ कैरी देंगे, यहाँ पे 9 रह जाएगा, यहाँ पे 5, यहाँ आगे कैरी चला गया इसलिए 9 रह गए। यहाँ से भी यहाँ पे 10 बन जाएंगे, बाकी सारे 9, क्योंकि हर कोई नेक्स्ट कैरी दे रहा है तो यहाँ पे 10 बनेंगे, बाकी सारे 9 हो जाएंगे। सॉरी यहाँ पे 10 बनेगा, यहाँ पे नहीं। अब 10 में से 9 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 1। 9 में से 9 माइनस किया 0। 9 में से अब हम 5 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 4। 9 में से 8 माइनस किया 1। 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2 आ गया हमारे पास। तो इसका मतलब है कि जो सेकंड ऑर्गेनाइजेशन है उसको इसने 214,010 रुपीज़ जो है वो डिनोट किए हैं।
आई होप आपको इन क्वेश्चंस की अच्छे से समझ आ गई होगी। अब मैं मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।